नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और लगातार कांग्रेस के भीतर कई तरह की चर्चाओं और कई तरह के कयासों के बीच में आखिरकार जो बहुप्रतीक्षित बैठक थी वो बैठक हो गई है। एआईसीसी में खुद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में राजस्थान के 29 नेता इस बैठक में शामिल हुए, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लगाकर के सचिन पायलट भी शामिल रहे। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि इस बैठक के बाद राजस्थान की राजनीति में क्या बदलाव होगा और कांग्रेस के लिहाज से, राजस्थान के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक जिससे क्या निकला है। हमारे साथ राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नारायण भारत जी हैं। बहुत स्वागत है नारायण साहब आपका। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिसका इंतजार हो रहा था आखिरकार वो हुआ, मंथन भी हुआ, और इस मंथन से राजस्थान कांग्रेस को कितनी संजीवनी चुनाव से पहले मिलेगी और आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह की स्थिति है, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ने जा रही है चुनाव की, और उसमें अगर कोई मतभेद हो, पार्टी में डिफरेंसेस की दीवार खड़ी हो, तो आपकी कामयाबी की उम्मीद कम हो जाती है। कांग्रेस पार्टी का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये भी है कि उनका न केवल अपने प्रतिद्वंदी से मुकाबला होता है, पार्टी के भीतर भी पार्टी का खुद से मुकाबला होता है। तो इस बैठक के जरिए शायद केंद्रीय नेतृत्व ने ये समाधान करने की चेष्टा की है कि जो मनोमानिल्य है वो फिलहाल बलाए ताक रख दिया जाए और मिलकर के एक चुनावी रणनीति के साथ में मैदान में उतरा जाए, क्योंकि सामने एक प्रबल प्रतिद्वंदी है, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास एक संगठन का नेटवर्क है। अब ये तो परीक्षा में पता लगेगा कि जो इसमें किरदार है वो अपने इम्तिहान के प्रति कितने ईमानदार है और उनका संकल्प कितना मजबूत है। पहले भी इस तरह के प्रयास होते रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है कि काफी गंभीरता से पार्टी ने इस बात को हर व्यक्ति जो भी इसमें हिस्सेदार है उस पर लाजिम किया है कि वो इसमें दाएं बाएं न हो और चुनाव में परिणाम हो उसको ध्यान में रख के काम करे। जी बाइट साहब, मैं वापस आपके पास आता हूँ। हमारे साथ राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार मिथिलेश जैमिनी जी भी जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, आप तो लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं भी करते रहे हैं कि यह बैठक और इसमें सचिन पायलट की भूमिका को लेकर के बड़ी बात थी कि क्या भूमिका आगामी चुनाव को लेकर के तय की जाएगी। मिथिलेश जी, ये बैठक भी खत्म हो गई और पार्टी की तरफ से ब्रीफ भी कर दिया गया है कि सब एकजुटता के साथ जाएंगे। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसके साथ इसको मैं इसी तरीके से देख रहा हूँ कि एक ख्वाब रात कल एक ख्वाब में आई और गले से मिल ना पाई। जो सचिन पायलट के पूरी उम्मीद थी कि शायद मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी, लेकिन सियासत के जादूगर के सामने उनकी नहीं चली, क्योंकि बैठक में भी तमाम उनके समर्थक अशोक गहलोत का जो विचारधारा अशोक गहलोत के साथ है वो थे। और सबसे अहम बात है कि जिस तरीके से आज के सी वेणुगोपाल ने कहा कि सचिन पायलट का फैसला हाईकमान करेगा। दूसरा जो सबसे अहम बात है वो अहम बात ये रही कि जिस तरीके से कहा गया कि अब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यानी अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो भी सचिन पायलट को अशोक गहलोत की स्कीमों को ही हर घर तक पहुंचाने का अभियान, उस बेड़े को उठाना पड़ेगा। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यही है कि अब सचिन पायलट अगर सच्चे कांग्रेस के सिपाही हैं और राहुल गांधी के साथ दोस्ती निभाना चाहते हैं तो उन्हें अब वही करना होगा जो आज बैठक में फैसला हुआ है। जो कांग्रेस आलाकमान ने आज निर्णय लिया है वो आलाकमान के निर्णय को ही मानना होगा, और मुझे लगता है कि सचिन पायलट उसके लिए राजी हो गए हैं। अब उनके लिए क्या होगा ये आलाकमान तय करेगा, लेकिन उनकी तीनों मांगों में से एक आरपीएससी पुनर्गठन की बात जो के सी वेणुगोपाल ने आज कही कि उनकी बात मान ली गई है, कड़ा कानून ला दिया गया है और आरपीएससी के पुनर्गठन के लिए जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं का भी पुनर्निर्धारण कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से सचिन पायलट की एक जीत ये हुई है। दूसरी जो सबसे अहम मांग वो बार बार कर रहे थे कि जो मुआवजा दिया जाए, उस मुआवजे वाली बात पर तो कोई बात नहीं हुई। और तीसरी जो वसुंधरा राजे जी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन आरोपों के जांच के लिए, तो ये तीन मांगे थी। लेकिन आज मुझे लगता है सकारात्मक माहौल में जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि लैपटॉप पे देख लीजिए अशोक गहलोत जी भी है, तो ये एक मैसेज था
कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने असेट बताए थे, दोनों असेट आज एक मुखी होकर कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब पूरी तरह यह तय हो चुका है कि कांग्रेस राजस्थान जीतने के लिए अपना दमखम दिखाएगी, केवल जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों को टिकट देगी जिनका सर्वे में नहीं है। यानी कुल मिला के जो कर्नाटक मॉडल है, सुनील कोनुगोलू जिन्होंने कर्नाटक के चुनाव में बड़ी स्ट्रेटेजी बनाने में बड़ी अहम भूमिका अदा की, उस अहम भूमिका के तहत जो आज कांग्रेस ने कहा कि सर्वे हमारे हो चुके हैं और जिनकी परफॉर्मेंस और सर्वे रिपोर्ट कम आई है, जो फाइनल सर्वे रिपोर्ट आएगी उसके बाद उनको टिकट दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आज की मीटिंग का लब्बो लुबाब है वो यही है कि अशोक गहलोत चोटिल होने के बावजूद काम कर रहे थे, उन कामों को आला कमान ने माना है। जिस तरीके से खड़गे साहब ने ट्वीट करके कहा, उनकी योजनाओं की तारीफ की, तमाम बातें, क्योंकि कोई भी पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती चुनावी साल में, जब चुनाव के 3-4 महीने हो तो वो अपने जो पार्टी के बड़े नेता हैं, जो शीर्ष नेतृत्व, जो मुखिया है, उसके खिलाफ कोई एक्शन ले ले। तो ये तय था कि अशोक गहलोत की स्कीमों की, क्योंकि स्कीमों का बड़ा असर है। जब अमित शाह उदयपुर आए तब भी हमने देखा कि आदिवासियों ने जो फीडबैक दिया, उस फीडबैक में कहा कि अशोक गहलोत की 4-5 स्कीमें, जैसे ओपीएस है, 500 रुपए में सिलेंडर है, 100 यूनिट बिजली फ्री है, उड़ान योजना के तहत पहली बार राजस्थान की आधी आबादी को जो नैपकिन दिए जा रहे हैं वो हैं, और चौथा, जिस तरीके से एग्रीकल्चर और वेटनरी में जो काम हुआ है कि राजस्थान दुग्ध उत्पादन में देश में नंबर 1 हो गया है, और जो लंपी में जो गायें हमारी गौमाताएं ने अपनी आहुतियां दे दी, काल कलवित हो गए, उन्हें 40,000 रुपए दिए गए। तो तमाम चीजें, 19 लाख से ज्यादा मिनी सीट्स बांटे गए। इसके अलावा जो वाटर सेट्स बनाए गए वो राजस्थान में बहुत क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, ग्राउंड वाटर लेवल काफी ऊपर आया है। तो कुल मिलाकर एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट लाना, और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन में 300 से ज्यादा डिग्री कॉलेज और 49 एग्रीकल्चर कॉलेज। इसके अलावा राजस्थान में जयपुर में जोबनेर में वेटरनरी यूनिवर्सिटी खोलना, ये तमाम चीजें हम जोड़कर देखें तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने एक इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि बीजेपी को बड़ा जोर आ रहा है। और बीजेपी को जोर इस मायने में आ रहा है कि वो किस तरीके से चुनावी दंगल को जीते। और उनके तमाम नेता, आप देखिए, अमित शाह, नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह और तमाम चीजें, जो नितिन गडकरी, तमाम नेता जिस तरीके से राजस्थान का बिना रुके दौरा कर रहे हैं, और 8 तारीख को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर आ रहे हैं, यानी 12 महीने में 7 बार प्रधानमंत्री आ गए। तो बीजेपी के पास भी एक इनपुट है कि अशोक गहलोत की जो स्कीम्स हैं वो इस बार ग्राउंड पर एग्जीक्यूट हो रही है। हमेशा अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है कि जो उनकी स्कीम्स हैं वो उनकी बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग अच्छी होती है, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होती है और एग्जीक्यूशन नहीं होता है। लेकिन पहली बार एग्जीक्यूशन रोड पे दिख रहा है, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी ने अब अपना असली हथियार। जयमिनी साहब, आज की बैठक में जब बैठक को लेकर के, सचिन पायलट को लेकर के बात उठी और ये कयास बाहर लग रहे थे कि पायलट की जिम्मेदारी तय हो जाएगी, लेकिन ये भी सामने आया कि सचिन पायलट ने आला कमान के सामने एक बड़ी बात कही, कहा कि आप जो भी मेरे को लेकर के फैसला करेंगे वो मंजूर होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि हमारा फोकस इस पर होना चाहिए कि एकजुटता के साथ हम चुनाव में जाएं और सरकार रिपीट कैसे हो, इसे लेकर के हम जुट जाएं। ये कोई मैसेज है या इसके मायने क्या है राजस्थान की राजनीति के लिहाज से? देखिए, इसके मायने राजस्थान की राजनीति के हिसाब से कांग्रेस के सुनहरे भविष्य की एक तस्वीर खींची है, क्योंकि लगभग बीजेपी इसे ही मुद्दा बनाए हुए थे काफी टाइम से कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो किस कि जिस तरीके से उन्होंने आज ये मैसेज दिया स्ट्रांगली कि मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूं, मैं राजेश पायलट का बेटा हूं, और मैं कांग्रेस को वापस जिताने के लिए पूरे मनोयोग के साथ काम करूंगा। ये एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया है, और इस स्ट्रांग मैसेज से निश्चित रूप से जो बीजेपी, आपको पता होगा, अमित शाह जब राजस्थान के दौरे पे आए भरतपुर, तो उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट को कुछ नहीं मिलने वाला है। सचिन पायलट ने 21 से 99 का सफर कराया,
केजरीवाल आए, केजरीवाल ने भी सचिन पायलट को बेचारा कहा। इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद अगर सचिन पायलट एक सच्चे कांग्रेसी की तरह, एक सच्चे राहुल गांधी के वफादार दोस्त की तरह आज खड़े दिखे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए एक सुकून की तस्वीर है। जो यूनाइटेड ऑफ कलर की एक उम्मीद की जा रही थी, वो तस्वीर हमने देखने को मिली है। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और ये तस्वीर निश्चित रूप से आने वाले दिनों में राजस्थान को एक नया सुकून देगी, राजस्थान कांग्रेस को नया सुकून देगी, और प्रदेश में जो चुनावी रणभेरी भजेगी, उस रणभेरी में कहीं न कहीं कांग्रेस का परचम लहराने में मददगार होगी। जी। लेकिन जयमिनी साहब, आपको लगता है कि ये जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उसके बाद में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में कुछ बदलाव होगा? इस बैठक का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, या फिर पहले जिस तरह के तमाम मंथन हुए, तमाम बातें, वो आप लोग कलर ऑफ यूनाइटेड कलर्स वाली बात कर रहे हैं, वो पहले भी तस्वीरें आती रही, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो आज की बैठक में कहा गया है कि कोई भी अब पार्टी के प्लेटफॉर्म पर ही अपनी बात रखेगा, डिसिप्लिन की बात की गई है। जो ये चीजें हैं वो बड़े कड़क अंदाज में की गई है, और 30 से ज्यादा नेताओं को बुलाया गया है। अब देखिए, जिस चीज में इंपॉर्टेंट चीज है कि 30 से अधिक नेताओं को बुलाया गया है, और उसमें सारा कास्ट इक्वेशन, क्योंकि राजस्थान की राजनीति विकास के बजाय जातिगत 29 गणित नेता से पूरे जीती जाती शामिल थे, और ये रंधावा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मिथिलेश जी, तो उन्होंने कहा कि 29 नेता, जिसमें मुख्यमंत्री और सचिन पायलट समेत राजस्थान के 29 नेता शामिल थे। जी जी जी। तो ये जो नेता बुलाए गए, ये इनमें सब में जनाधार वाले और कास्ट इक्वेशन के हिसाब से बुलाए गए, चाहे ममता भूपेश हो, चाहे रफीक खान हो, तो हर चरी जाति का ध्यान रखा गया है। सीपी जोशी जो नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष हैं, ऐसी बैठक में नहीं जाते हैं। एक राजस्थान की मर्यादा रही है, कभी हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष होते थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह जी की कोई पार्टी की बैठक होती तो वो हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी कोई बड़े निर्णय की ओर थी, और सीपी जोशी एक दौर में राहुल गांधी के बहुत नजदीक रहे, और उनके राजनीतिक फैसले और उनके जो रणनीतिक फैसलों में उनका अहम हिस्सा रहा है। तो राजस्थान से जी। सीपी जोशी जी को बुलाया गया है, और सीपी जोशी जी और सचिन पायलट की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत पॉजिटिव थी आज। मिथिलेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि जब हमने छत्तीसगढ़ पर फैसला देखा था टीएस सिंहदेव को लेकर के, तब ऐसे ही मंथन हुआ। अभी अभी हाल ही की बात है, ये तो आपने भी देखा होगा। ऐसे ही मंथन हुआ, उसके बाद प्रभारी जो मीडिया के सामने आए थे, उन्होंने कहा कि हम एकजुटता के साथ चुनाव में जाएंगे, और फिर शाम होते होते पार्टी की तरफ से प्रेस नोट जारी करके एक नई जिम्मेदारी का ऐलान भी कर दिया गया। क्या राजस्थान के संदर्भ में भी आपको लगता है ऐसे ही एक जो है ऐलान होने वाला है जल्द ही, चाहे वो आज शाम को नहीं तो कल, अगर राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे, भले ही वो मणिपुर के मसले पर हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐलान इन 2-4 दिनों में कोई बड़ा हो सकता है क्या? देखिए, उम्मीद पूरी है कि उन्हें एआईसीसी का महासचिव और महाराष्ट्र का प्रभारी बनाने के साथ साथ राजस्थान का जो चुनाव प्रचार समिति का सदस्य, जो सचिन पायलट की एक मंशा है कि उनके जो लोग हैं उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी तय कर दी जाए, उन लोगों को राजनीतिक सियासत में उनको कितने टिकट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये तय कर दिया जाए। तो सचिन पायलट को वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर काम करते हुए देखा जा सकेगा। सचिन पायलट को कुछ मिलेगा, ये जरूर है। अब सचिन पायलट ने, क्योंकि जिस तरीके से 11 अप्रैल, फिर 11 मई, फिर 11 जून और अब 11 जुलाई को माने सर फ्लैशबैक आ जाता है, तो इन तमाम जो 11 का अंक है, तो मुझे लगता है 11 जुलाई के पहले शायद सचिन पायलट के मन की मनोती पूरी हो जाए, उन्हें फिर कांग्रेस में, क्योंकि वो कांग्रेस के असेट है, ये सब निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तमाम जगह उनके फॉलोवर हैं, इसलिए उस चीज को तो कांग्रेस मानती है कि सचिन पायलट एक अहम एसेट है। खुद राहुल गांधी भी कह चुके हैं, इसलिए उसको तो हम नकार नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव तक सचिन पायलट को इस दर्जे का बना दिया जाएगा कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता बने और पार्टी को जिताने में बड़ा काम करे, क्योंकि वो पहले हिमाचल के प्रभारी भी रहे। भी समझ चुके हैं कि देखिए, एकजुटता के साथ ही सब कुछ होगा। बहरहाल मिथिलेश जी, आपने बहुत हमारे लिए समय निकाला, और इतने व्यस्तम समय में से भी, और मैं देख रहा हूं कि आप गाड़ी में चल रहे थे, लेकिन न्यूज 18 के दर्शकों के लिए बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ में आशुतोष जी भी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आशुतोष जी, दिल्ली की बैठक जिस पर सबकी निगाहें थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी लगातार निशाना भी साध रही थी कि होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको लगता है कुछ हुआ है?
हेमंत भाई, इसको कांग्रेस ने जिस तरह से वेणुगोपालन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत फ्रूटफुल बताया कि यह बहुत फ्रूटफुल बैठक थी, वह संपन्न हुई और हमने इसमें बहुत सारे माइलस्टोन्स को टच कर लिया, बहुत सारे डिसीजंस ले लिए। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस ने कुछ बड़े निर्णय इस बैठक में लिए हैं, लेकिन हेमंत जी, इस बैठक का जो राजस्थान को अगला चुनाव कांग्रेस को लड़ना है, उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट जी के बीच के मनमुटाव को दूर करना। जब तक उस पर कोई निर्णय सामने नहीं आता, मुझे लगता है कि कांग्रेस उस इस एक विषय पर निर्णय करने की जगह और 50 निर्णय कर ले, कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि चुनाव केवल पार्टी की लीडरशिप नहीं लड़ती है, चुनाव पार्टी के आम वर्कर और पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो लड़ता है। अभी राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट दो खेमों में पूरी तरह बटी हुई है। तो आपने सचिन पायलट को तो दिल्ली में बुला लिया। बैठक में सचिन पायलट ने तो ये कह ही दिया कि जो आला कमान उनकी भूमिका को लेकर के तय करेंगे उन्हें मंजूर है, और हमारा तो फोकस सिर्फ इस पर होना चाहिए कि सरकार रिपीट कैसे हो एकजुटता के साथ। तो ये संदेश तो है ही। बिल्कुल, देखिए यही स्टेटमेंट सचिन पायलट लंबे समय से दे रहे हैं और कांग्रेस आला कमान भी। इस बैठक से पहले भी एक बैठक हुई थी जिस बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन उस बैठक के बाद भी यही बयान आया था कि हमारी बैठक बहुत फ्रूटफुल थी, और उसके बाद तो फोटो भी जारी हुआ था। इस बार अशोक गहलोत जी दिल्ली में नहीं थे। है कि जब रंधावा पत्रकारों के सामने आए और केसी वेणुगोपाल आए इस बैठक को लेकर के, उन्होंने एक बात और महत्वपूर्ण की आशुतोष जी, उन्होंने कहा कि अब आज ये तय कर दिया गया कोई भी अब पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर के, अंदरूनी राजनीति को लेकर के बाहर बयानबाजी नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा नेता करेगा तो ये अनुशासनहीनता होगी और पार्टी उस पर गंभीर कार्रवाई करेगी। इसका असर पड़ेगा। देखिए, रंधावा जी तो पता नहीं, देखिए हेमंत भाई, आपने देखा हो तो रंधावा जी तो इससे पहले भी बहुत सारे कृत्यों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत दोषी करने वाला मान चुके हैं। उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिए, मीडिया को बाइट्स दी हैं उन्होंने कई सारी चीजों को लेकर के कि यह अनुशासनहीनता है, कांग्रेस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उन सारी चीजों पर क्या हुआ? तो अगर आप इसको एक बड़े नजरिए में देखें, बड़े परिपेक्ष में देखें, तो यह बयान मुझे एक रटा रटाया बयान, जिस तरह की एक प्रेस ब्रीफिंग के बाद में एक बयान बैठक के बाद में प्रेस ब्रीफिंग के लिए देना होता है, मुझे यह बयान उस तरह का एक रटा रटाया ड्राफ्टेड मैटर ज्यादा लग रहा है। इसमें नया कुछ बताने जैसा कि जो बहुत फुल कांग्रेस के लिए हो, मुझे पैथल दस्तियां देखने पर ऐसा नहीं लग रहा है। सबके मन में एक सवाल है आशुतोष जी, जो लगातार ये कहा जा रहा था कि देखिए ये जो बैठक है इसमें सचिन पायलट की जिम्मेदारी क्या होगी, उनकी भूमिका क्या होगी आने वाले चुनाव को लेकर के कांग्रेस के भीतर, वो तय हो जाएगी। आपको लगता है इस बैठक के बाद में सचिन पायलट को लेकर के कुछ हुआ है और ऐलान? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर और हम पत्रकारों के बीच में भी हम सब इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस बैठक में जो सबसे बड़े निर्णय की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सब लोग दिल्ली की ओर आज सुबह से आंखें लगा करके बैठे हुए थे, वो इसीलिए बैठे हुए थे कि आखिर अशोक गहलोत और पायलट विवाद का क्या हुआ, पायलट साहब को क्या नई जिम्मेदारी मिली, पायलट साहब को क्या कह करके 11 जून के कार्यक्रम के लिए रोका गया था, और वो क्या सोच करके, क्या ऐसी चीज उनको आश्वासन दिया गया था जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि हम जो जिस तरह के स्टेटमेंट उनके पहले थे पार्टी के सरकार के खिलाफ, उन तरह की चीजों पर बयान लगा। तो वो निर्णय क्या है हेमंत भाई, जब तक वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आम कार्यकर्ता उनका यह समझ पाएगा कि इन दोनों के बीच में अब कोल्ड वार हो गया। अभी आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी एक वो बाइट चली थी रघुवीर मीना जी वाली, बैठक हुई, बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके 15 मिनट के अंदर रघुवीर मीना जी का एक बयान आया कि हमने सचिन पायलट जी को समझा दिया है। तो क्या कांग्रेस आला कमान या कांग्रेस की लीडरशिप अगर 30 लोग राजस्थान से जाकर के दिल्ली में बैठे तो वह सचिन पायलट को यह समझाने के लिए बैठे थे कि आप गलत कर रहे हो? क्या कांग्रेस ने यह मान लिया है कि कोई बड़े फैसले सचिन पायलट को लेकर के इस तरह की बैठकों में नहीं होते? कई नेताओं ने यह भी कहा कि आलाकमान ने वो कर लिया है और उसका ऐलान भी जल्द हो जाएगा।
अगर 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 मैं लगातार इसी बात का पक्षधर हूं और मैं यही बात पर लगातार फोकस कर रहा हूं कि जब तक कांग्रेस आला कमान इस तरह के निर्णयों को के बारे में खुद आकर के नहीं बताएगा, नहीं कहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि पार्टी के निचले, आप जिला लेवल पर चले जाइए, सिटी लेवल पर चले जाइए, वहां कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अशोक गहलोत और कांग्रेस सचिन पायलट है। तो जब तक इन दोनों के बीच में क्या पावर शेयरिंग हुई है, पावर शेयरिंग क्या, वो ड्राफ्ट क्या है, तब तक नीचे का जो कार्यकर्ता है वो किस तरह की मनस्थिति के साथ में काम करेगा, मुझे इसमें थोड़ा सा संदेह लगता है कि आला कमान ये बयान बार बार जारी कर देता है कि बहुत अभी आप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी आशुतोष जी इस बात की उम्मीद है कि आखिर कुछ बड़ा होगा राजस्थान में। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस ने इस बैठक के जरिए दो संदेश दिए हैं कि एकजुट है कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ आगामी चुनाव में एकजुटता के साथ जाएगी। तो उन लोगों पर भी एक्शन की बात कही गई है जो कांग्रेस की लाइन से इधर जो है पार्टी के बाहर जाकर के बयान देते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। और कुल मिलाकर के राजस्थान कांग्रेस के भीतर अभी एक तरह की नई ऊर्जा का संचार है इस बैठक से कि आखिर आला कमान सभी चीजों को देख रहा है और इससे पार्टी को फायदा तो होगा ही होगा। लेकिन ये बात जरूर है कि कांग्रेस जब चुनाव में जा रही है तो उससे पहले ये संदेश भी बहुत मायने रखता है कि पार्टी एकजुट है। नमस्कार।